लो। तो हाँ जी, क्या हाल है मेरे भाइयों। फिर से स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में, काफ़ी टाइम बाद फाइनली, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद चला भी रहे हैं तो इसीलिए। तो वेलकम है आपका जी अपनी रॉयल इनफील्ड की बटालियन ब्लैक के साथ। तो गाइस, थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किसके बारे में होने वाली है। तो बेसिकली मेरे पास, जैसे मैं ओन करता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने ली है अपनी रॉयल इनफील्ड की बटालियन ब्लैक। ठीक है, एक आती है इसमें स्टैंडर्ड, एक आती है बटालियन। तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। आपको क्या कंसीडर करनी चाहिए, आपको रॉयल इनफील्ड बटालियन लेनी चाहिए या फिर स्टैंडर्ड लेनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या डिफरेंस है, क्यों लेनी चाहिए बटालियन और क्यों लेनी चाहिए स्टैंडर्ड। तो मैंने बटालियन क्यों ली, स्टैंडर्ड क्यों नहीं ली, इसके बारे में बात करेंगे। एनीवेज, तो कुछ ऐसी चमचमाती हुई लग रही है भाई, धो के लाया हूँ बिल्कुल अभी, बढ़िया एकदम मस्त। थोड़ा सा उसका दाग है अभी पानी का, कपड़ा लगेगा तो भी बढ़िया हो जाएगा। बाकी चलो अब चलाते हैं अपनी बाइक को और बात करते हैं इसके बारे में। तो यार मैं आपको बता दूं, अपने को पहली जो अपने जो डिफरेंस है रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड और बटालियन में, तो पहला डिफरेंस तो ये, बाकी हम चलते चलते बात करेंगे। तो पहला डिफरेंस ऊपर से तो ये सीट का है। ये जो सीट देख रहे हो ना, ये बटालियन की सीट है। जो स्टैंडर्ड में जो सीट आती है वो थोड़ा सा कर्व, मतलब थोड़ा अलग मॉडर्न डिज़ाइन में आती है। ये जो सीट है इसमें ये है अपनी ओल्ड लुक, ओल्ड वाली जो बुलेट आती थी उसकी, ओल्ड क्लासिक जो बुलेट आती थी, ओल्ड स्कूल जिसे कहते हैं, वो वाली सीट है ये। तो मेरे को ये पहली बात तो ये इसमें ओल्ड लुक, ओल्ड विंटेज लुक चाहिए था, इसलिए मैंने ये प्रेफर करी। दूसरा रही बात इसकी अपना टेल लाइट की, तो टेल लाइट जो अपने इसमें आती थी, इसमें स्टैंडर्ड में आती है, जो स्टैंडर्ड में आती है गोल वाली, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, तो मुझे यही वाली चाहिए थी अपना। इसको डिज़ाइन क्या कहते हैं, इसका डिज़ाइन मुझे अभी नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो मुझे इसी डिज़ाइन में चाहिए थी अपने ओल्ड स्टाइल में, ताकि ओल्ड लुक आए। बाकी रही बात इसकी और फीचर्स की, उसकी चलते चलते बात करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं स्टार्ट। तो दो डिफरेंस मैंने आपको बताया, एक सीट का, एक है अपना टेल लाइट का। तो लेट्स स्टार्ट दिस अपनी बाइक। बहुत टाइम बाद चला रहे हैं यार, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे। तो मैं बता दूं, आवाज़ में तो भाई कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप स्टैंडर्ड लो चाहे आप बटालियन लो, दोनों में सेम ही चीज़ है, सेम ही आवाज़ आती है, क्योंकि इंजन सेम है। ठीक है, स्टैंडर्ड और बटालियन में 349 सीसी का इंजन है, और क्या नाम है, 20 bhp पावर है, 27 Nm टॉर्क है एट 4000 RPM। तो इंजन के मामले में सब कुछ सेम है, जे सीरीज़ इंजन आता है। डिफरेंस है 3 या 4 डिफरेंस है, जो कि आपका है पहला सीट का, इसमें ओल्ड विंटेज टाइप सीट आती है, और ओल्ड क्लासिक, ओल्ड बुलेट जैसे आती थी उसमें उसकी टेल लाइट आती है। ठीक है, और तीसरा अपना रीज़न हो गया इसमें इसकी जो है टायर के, जो टायर आता है भाई इसमें, बुलेट में तो अपना ट्यूबलेस टायर नहीं आते, ट्यूब वाले टायर ही आते हैं। ठीक है, और इसमें जो है डुअल चैनल ABS नहीं है। बटालियन में सिंगल चैनल ABS आता है और स्टैंडर्ड में डुअल चैनल ABS आता है। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है अपना स्टैंडर्ड से बटालियन के बीच में। तो मैं आपको बता दूं, कई स्टार्टिंग में मैंने जब वीडियोस डाली थी तो कई कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि भाई इसकी ब्रेकिंग सिस्टम कैसी है, कैसा ब्रेकिंग सिस्टम है, मतलब स्टैंडर्ड में डुअल चैनल ABS है तो क्या हमें वो लेना चाहिए या फिर यही लेना चाहिए, क्या रहेगा, कैसा है। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है, मुझे भी थी, बट मैंने फिर भी बटालियन ली। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं आपको, बटालियन में ब्रेकिंग को लेके कोई इशू नहीं है भाई, ब्रेकिंग आप इसकी बढ़िया है। ठीक है, 70 80 90 100 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये बाइक ज़्यादा भगाने वाली है नहीं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसका एक अलग ही एक तरीका है चलाने का, तो इसको उसी तरीके से चलाया जाए। भगाने वाली है नहीं ये बाइक, ये बाइक जिग-जैग नहीं चलाई जाती, आराम से चलाई जाती है। आप डिसेंट स्पीड पे भी चलाओगे और ब्रेक मारोगे तो बटालियन में कोई इशू नहीं है। सिंगल डिस्क ब्रेक विद रियर ब्रेक इसकी ड्रम की होती है बटालियन की, तो बढ़िया काम करती है भाई। ब्रेकिंग को लेके मेरे को कोई इशू फेस नहीं हुआ। मैंने अभी तक लॉन्ग राइड भी लगा चुका हूँ उस पर, जो कि अपना, एक सेकेंड पहले पार कर ले। ठीक है, लॉन्ग राइड लगा चुका हूँ उसकी मैं, दिल्ली से अपना मैं गया था, अयोध्या गया था, कुंभ गया था, तो इन सब की लॉन्ग राइड्स लगा चुका हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर, हाँ 600 किलोमीटर चला चुका हूँ। मतलब इसकी अगर बात करें तो ये 2644 किलोमीटर में अभी तक चला चुका हूँ।
तो सोच लो मेरे को कितना एक्सपीरियंस हो गया। तो मेरे को ब्रेकिंग को लेके तो इसमें कोई इशू नहीं आया। और अगर मैं बताऊँ आपको, मेन डिफरेंस डुअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS का ही है, बाकी सब कुछ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती ऐसे। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है 2,03,000 में, ये आपको दिल्ली में ऑन रोड मिल जाएगी। और जो स्टैंडर्ड है वो आती है आपको 2,26,000, 27,000, कोई 30,000 भी है। तो डिपेंड ऑन दी आप कैसे शोरूम वाले को आप मतलब कन्विंस कर सकते हो या फिर उसको मतलब अपना डील कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 26 से 27,000 रुपये का डिफरेंस आता है भाई इसमें, और अपना क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड में और बटालियन में। तो अगर आपका जो बजट है एकदम 2 लाख के आसपास ही है, आपको लगता है कि यार आप 26-27,000 रुपये एक्स्ट्रा और नहीं दे पाओगे, तो मेरे हिसाब से आप ये ले सकते हो। कोई इशू नहीं है भाई, बिल्कुल एकदम मस्त चलती है, बढ़िया है। ब्रेकिंग खुल के कोई झंझट नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है। तो और अगर आपको लगता है कि भाई आपको डुअल चैनल ABS लेनी है ना, थोड़ा आप आराम से 2,26,000-27,000 रुपये दे सकते हो, तो आप ईजीली बोलो। अगर आपका पैसा है तो आप बोल ले सकते हो। अगर आप नहीं भी है या फिर पैसा है भी, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू फॉर मनी बाइक है बटालियन, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे बढ़िया बाइक है भाई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और बटालियन में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर आपको बजट है तो भाई स्टैंडर्ड ले लो, बजट नहीं है और बजट है भी तो मैं तो कहता हूँ बटालियन लो ना यार। 25-26-27,000 रुपये अगर आपको बच रहा है तो क्यों मतलब उसमें लगाना। हाँ, आपको ज़्यादा ये रहता है ब्रेकिंग को लेके, आपको हाई स्पीड में चलाते हो, जिगजैग चलाते हो, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा आपको चाहिए भाई। देखो प्लस पॉइंट तो रहता है डबल चैनल ABS में, स्टैंडर्ड में प्लस पॉइंट है, बट मेरे हिसाब से मेरा जो राइडिंग स्टाइल है, और अगर आप मोस्ट ऑफ दी बंदे जो रॉयल इनफील्ड लेते हैं वो बंदे नहीं होते जो छपरी टाइप से जिगजैग चलाएं या बहुत ज़्यादा फास्ट चलाएं, ठीक है। तो उनका स्टाइल जो है भैया क्लासिक स्टाइल है चलाने का, एक डिसेंट तरीके से चलाते हैं। तो आप इजीली बटालियन ले सकते हो, बटालियन चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। 26-27,000 रुपये बचाओ और उसको अपना अदर एक्सेसरीज़ में लगा सकते हो। अपना ओरिजिनल एक्सेसरीज ले ली या फिर करोल बाग से ले लिया, मैं तो कहता हूँ ओरिजिनल ले लो, बढ़िया है। और भी अपना फिर भी तुम्हारा पैसा काफ़ी बच जाएगा। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा। बाकी थोड़ा सा भगाते हैं। हाँ भाई, चलाने में तो बहुत मज़ा आता है यार, नो डाउट, बड़ा मज़ा आता है। रॉयल इनफील्ड की बाइक जो है ना बुलेट, मुझे इसलिए इसका ब्लैक कलर पसंद है कि भाई चमचमाता जो है ना लाइट में, इसको साफ़ सुथरे अच्छे से रखो और चमकती हुई एकदम बढ़िया लगती है। तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है इसका। ये देखो थंब देखो, आई होप की आवाज़ आ रही हो। सबसे बेस्ट बाइक है भाई साहब, बटालियन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा बचाओ। शोरूम वाले कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि ऐसे ये ले लो वो ले लो, वो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे या जो भी है, तो उनकी बातों में मत आओ। मैंने और भी ओनर से बात करी है जो बटालियन ओन करते हैं। इनफैक्ट जब मैं ले रहा था ना, निकलवा रहा था बटालियन, तब भी वहाँ पे 2-3 बंदे थे जो बटालियन रिसेंटली जिन्होंने लिया था। मैंने उनसे भी पूछी थी कि भाई मैं स्टैंडर्ड लूँ, डुअल चैनल ABS वाली, कि बटालियन लूँ। उन्होंने कहा भाई कोई इशू नहीं है, अगर आप डिसेंट चलाते हो 70-80-90 पे भी आप ठीक ठाक ब्रेकिंग अगर आपको आती है, अच्छे से चलाते हो, तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, आराम से कंट्रोलेबल है। बाकी देखो भाई, ये 2 कुंटल की बाइक है, ठीक है। ये स्प्लेंडर या कोई दूसरी बाइक नहीं है जो जिगजैग चलाओगे, फटाफट ब्रेक मारोगे, चलाओगे, फिर रोकोगे, फिर जिगजैग नहीं चलाने वाली बाइक है। डिसेंट तरीके से चलाओ और ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट बाइक है ब्रेकिंग में, सबसे बेस्ट बाइक मतलब सही बाइक है, ब्रेकिंग को लेकर कोई टेंशन नहीं है, तो आप ले सकते हो। तो यही इस वीडियो के लिए मेरे को यही बताना था कि आप ये इसमें 4 डिफरेंस है। 4 डिफरेंस में आपको 26 से 27,000 रुपये अगर आपको लगता है कि आपको देना वर्थ इट है तो आप दे सकते हो, नहीं तो भाई बटालियन इज़ द बेस्ट। ओल्ड क्लासिक डिज़ाइन, विंटेज लुक अपना लो और इन्जॉय करो। तो गाइस अगली वीडियो में मिलता हूँ, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा और चलाऊँगा, इन्जॉय करूँगा, उसके बाद फिर अपना घर जाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बाइक बुलेट अपनी बुलेट से रिलेटेड वीडियोज़ को लेकर, ठीक है। सो सी यू, टाटा, बाय बाय।